कितना है आंसर आपका? सही है। बाकी लोग बनाओ इसका। जो अच्छे क्वेश्चन है उनको बना नहीं रहे हो, और जो एकदम हलवा टाइप का है उनको खा जा रहे हो। हैं, बताओ। देखो सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि मान लो क्या है ना, जो आप पेन खरीद रहे हो, पैसे में आंसर पूछ रहा है भाई, पैसे में वहाँ पे कम कर रहा है तो पैसे ही मान लो जो आप पेन खरीद रहे हो ना, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 पैसा है। ठीक है, आप इसमें 20% का जब प्रॉफिट लोगे तो कितने में बेचोगे? 120 पैसे में बेचोगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी सीपी में 20 पैसा कम कर रहा है और उसके एसपी में 40 पैसा कम कर रहा है। यानी यहाँ पे जब हम कम करेंगे तो क्या होगा? 80, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। और क्वेश्चन में बोला है दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देख लो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो आपने जो खरीदा था वो कितने में खरीदा था? 100 पैसे में। आंसर हो गया 100 पैसे। समझ रहे हो? या एक्स मान के बनाओगे तो भी बन जाएगा। तो इधर देखो फिर। देखो मान लो कि आपने पेन खरीदा कितने का? एक्स का। ठीक है, आप इसमें 20% का प्रॉफिट, ये हम इसको रुपए में बना लेते हैं, आप रुपए की बात कर लो। ठीक है, आप इसमें 20% का प्रॉफिट ले रहे हो, तो जब आप इसका सेलिंग प्राइस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 120/100 होगा कि नहीं? यानी 6x/5 होगा ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ देखो, लागत मूल मतलब क्या होता है? सीपी होता है, और खरीद को चुकाने वाली मूल क्या होती है? एसपी होती है। तो ये बताओ, यानी इसमें सीपी में 20 पैसा कम कर रहा है, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 1/5, इसको रुपए में करेंगे तो 2/5। ठीक है, सीपी आपका कितना था? x था। इसमें जब आप 1/5 कम करोगे तो x माइनस 1/5 होगा। एसपी आपका इतना था 6x/5, इसमें कितना कम करोगे? 2/5। ये जो आएगा, ये दोनों क्या आएगा? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस वाले x को इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस 1/5 इक्वल कितना हो जाएगा? 6x/5 माइनस के x के। ये कितना आ जाएगा? x/5। और ये कितना आ जाएगा? 1/5। 5 से 5 कैंसिल, x बराबर आ गया 1 रुपये आया है। और 1 रुपये का मतलब क्या होता है? 100 पैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो इसके पहले वाला जो दिया है क्या है? ये तो बता दिए थे क्या शायद? क्या आंसर आया इसका? सारे लोग आंसर बनाए नहीं हैं। अच्छा, हम बताए थे। ये वाला, इसका कितना आया है? दिया है 23।
हाँ गलत है, गलत है। हाँ आंसर इसका होगा 1075। निकालो, ऑप्शन गलत है, 1075 आएगा। सर ये मतलब मैं इससे आगे बना दिया, तो आगे ही पूछा है वो। नहीं सर ये आंसर आ गया था, इसके आगे बना। आपका जो 1000 आया है ना वो सीपी आया है। इसमें पूछ क्या रहा है कि उसे 100 रुपये का प्रॉफिट पाने के लिए इतने रुपए में बेचने को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है उसकी। 1000 ठीक है ना। 1000 का अगर देखोगे ना, यानी 1000 जो आपका सीपी आया है इसका इतने % प्रॉफिट के लिए, यानी यहाँ पे अगर देखोगे ना तो क्या बनेगा, एक ये क्या है, ये 0 यही है ना, ये यही बनेगा कि नहीं बनेगा, और बटे क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0 1075 ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। बाकी लोग बना नहीं रहे हो, क्या किया जाए। देखो सर हैं क्या यहाँ पे, एल के सर हैं क्या, थोड़ा सा बुला के लेके आओ, जाओ जाओ बुला के लेके आओ। अब लोग ऐसे नहीं सुधरोगे नहीं ना। गिने चुने ही बच्चों मेरी क्लास में जो बना के आएंगे क्वेश्चन, है ना। 2 3 3 साल हो गया आप लोग का, यही है ना, सबको 2 3 साल हो गया शायद। हाँ SI वालों का नहीं, मतलब जो पुराने लोग हैं। इसका कितना आंसर आया है, नहीं बना है। आंसर नहीं लिखो, आंसर आया लेकिन नंबर ही नहीं पता। भाई देखो इनको निकालने के लिए ना आपका आप प्रैक्टिस किए हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का आंसर है। भाई यहाँ पे कितना है 20% लाभ है, और यहाँ पे कितना है 16% लाभ है ना। ये 116 बनेगा, ये 120 बनेगा, माइनस करोगे 4 आएगा, तो सीधा सीधा x × 4/100 बराबर किसके 20 के, 4 से काटोगे तो 5 आएगा, x बराबर 500 आंसर। ठीक है। क्या हुआ, नहीं है सर, नहीं है। रुक जाओ मैं ही बात करता हूँ। 150, सीधा सीधा आप ये देख लो 6% है 4% है, कितना अंतर है 2 का है ना। 2 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1.5, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 150, है ना। कितना 700, है ना। इसका बताओ 52 आ रहा है। सारे लोग बनाए हैं, बनाए नहीं यार, मजा नहीं आ रहा क्लास में, है ना। इसका बताओ 250। देखो इनका बनाने का तरीका मैं बता चुका था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बन जाना है।
तो आप लोग भी ऐसे ऐसे ही कर दिए लगता है हैं? अब ये सोच रहे हो कि ख़त्म ही करना है सिलेबस, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ख़त्म कर दूंगा, आए ना आए वो आप लोग की दिक्कत होगी, ठीक है ना। पर ख़त्म ही रहेगा बस, ये भी चीज़ ध्यान देना। जब पढ़ोगे नहीं तो क्या मजा आएगा फिर। पीछे वाले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, क्यों भैया, कुछ बोलेंगे? ऐसा लगता है कि उन लोग को है ही नहीं। आप बनाए हो, मैथ पढ़ चुके हो ना आप इसके पहले? अरे जो भी टीचर पढ़ाए होंगे तो अच्छे से ही तो पढ़ाए होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि बेकार बेकार पढ़ा के चले गए। मैथ ख़त्म हो गई है, मैथ का एम नहीं पता है। पीछे वाले भाई क्यों, क्या है आंसर? यार आप लोग पूछोगे नहीं तब तक तो कैसे होगा। मान लो सर आगे किसी दिन फीडबैक लेंगे क्लास का, तो क्या बोलोगे? नहीं आ रहा समझ में? जिनको आ रहा है वही लोग बोल देंगे, 2-4 लोग, बाकी क्या रहेगा? प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाएगी फिर, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो। बताओ ना भाई, जब आप लोग पूछोगे नहीं डाउट कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हम कैसे बता पाएंगे? क्यों? या फिर ये हो सकता है कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, भाई ये 10-10 क्वेश्चन करा के मैं भी निपटा के ख़त्म कर दूँ। आप लोग भी उसी के आदी हो, पता है, 10-10 क्वेश्चन करा के ख़त्म करा दो, टॉपिक ख़त्म, आए चाहे ना। ज़्यादा क्वेश्चन करा दो, दिक्कत हो जाती है, बनाती नहीं, कोई नहीं बना रहा पीछे वाला, बताओ। अब सर हैं ही नहीं तो सर के सामने बोलता तो वो दिक्कत नहीं है। बनाओ भाई, जिनसे नहीं बन रहा है तो बनाओगे। आपसे बन गया? अच्छा ये तो बना चुके, दूसरा नहीं बनाओगे? तो बनाओ ना, इसको आंसर क्या रहा है? इनको बनाने में बड़ी आपत्ति हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है कि मतलब हम क्यों बनाए, हमको आ रहा है। क्या किया जाए, मैं क्या बोलूँ, हटाओ यार, छापते रहो यार, मेरा काम छपाना है, छापते रहो बस, हो गया, सीधी बात। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रही है और उसे 10% कम में खरीदी होती तो 30 रुपये कम पर बेचा होता तो 20% का अधिक लाभ हुआ होता। यानी उसका यहाँ पे अगर हम देखते हैं सीपी मान लेते हैं x 20% का लाभ हो रहा है, तो एसपी इसका कितना हो जाएगा 120x/100, यानी 6x बाई कितना हो गया 5। इसे 10% कम पे ख़रीदा होता, यानी इसका 10% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9x/10, ये क्या हो गया सीपी, ठीक है। और इसे 30 रुपये कम पर बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता? 20% लाभ हुआ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है, यानी यहाँ से अगर देखोगे ना तो इसमें हम निकालेंगे 20% का प्रॉफिट है ना, 20% का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9x/10 इंटू 120 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12 कितना 96 बटे कितना हो गया 100। अब इसमें और इसमें जो अंतर है वो कितने का है? अच्छा हाँ 108, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर कितने का है 30 का है। तो आप यहाँ पे कर लो 108x बटे कितना 100 माइनस 6x/5 बराबर किसके? एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा 100। 108x माइनस 120,
हानि हो रही तो मतलब ये पहले रहेगा, ये वो रहेगा, ठीक है। ये x रहेगा, कितना हो जाएगा 30 के, ये 12 आएगा क्या, यानी 12x बराबर किसके 30 के, इंटू कितना हो जाएगा 100। काट दो यहाँ से, 3 से काटोगे 10 आ जाएगा, 3 से काटोगे 4 आएगा, 4 से इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, छाप लो। कम बोल दिया मतलब आपकी सीपी चाहिए। भाई जब आप अर्थमेटिक में हल कर रहे हो तो एडवांस में तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ, एकदम ऊपर से ही जाएगी जब अर्थमेटिक आप नहीं बना रहे हो। अब बस पूछोगे तैयारी क्या की कर रहे हो, बताएंगे एसएससी कर रहे हैं हम, हैं। चलो आगे, ये वाला बना है 150 आया है, जैसे अभी इसको बनाए थे वैसे ही बनाना है। मान लेते हैं कि इसका सीपी क्या है, हमारे पास x है, एसपी इसका निकालेंगे, 5% की हानि है तो कितना हो जाएगा 95/100, ठीक है। सीपी को कितना कम कर रहा है, 10% कम कर दे रहा है, तो बताओ नया सीपी कितना हो जाएगा 90x बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 33 रुपये अधिक पर बेचता, जब उससे 30% का क्या होता प्रॉफिट होता, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का, तो यानी जब यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90x/100 इंटू कितना हो जाएगा 130 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0 0 0, 13 नहीं है कितना होता है भाई 117x बटे कितना 100। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है 33 का है। तो यहाँ देखो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27x/100 बराबर किसके 33 के, यही आ रहा है क्या, क्यों भाई कट नहीं रहा है, कहीं गलत हो गया क्या, नहीं 95 है, सॉरी नहीं इसमें माइनस करेंगे ना, ये तो अपन 90 रहेगा, 95 में इसको माइनस करेंगे, बताओ कितना बचेगा 17 उधर और 5 इधर, कितना बचेगा 17 5 कितना होता है 22, ये 22 आएगा है ना, 11 दूनी 22 और 11 थी यहाँ 33, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 150। कहाँ तक क्वेश्चन करा, कहाँ तक दिए थे
बताओगे? पिछली वाली क्लास में कहाँ तक हो गया था? 110 ऐसे नहीं पता है ना, इसमें बताओ ना। सर इसमें जो आज पहला क्वेश्चन चालू है ना, इसी से स्टार्ट करना। एक दुकानदार क्वेश्चन नंबर 24 कराए थे। तो ये तो पुरानी पीडीएफ है ना, नई पीडीएफ नहीं है। आज नहीं आई है, वो वाली नहीं खुली है अभी, ये पुरानी पीडीएफ पिछले क्लास की। पुरानी पीरियड की एक लास्ट क्वेश्चन बस बची थी। अच्छा, तो हो गया ना वो। हाँ देखो इसमें आज कौन सी डेट है भाई, कहीं दिख रहा है क्या? सर ये है ना, ये बताओ। आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन से बना रहे हैं। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। अगर आप किसी वस्तु की यहाँ पे सीपी मान लेते हैं कितना, x, ठीक है, या आप ऐसा मान लो, चलो ठीक है, एक्स से ही बना देते हैं, उस तरह थोड़ा सा वो हो जाएगा। देखो 20% लाभ ले रहा है इसमें, तो बताओ कितना हो जाएगा वो, यानी एसपी जो उसका आ जाएगा तो 6x/5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीपी और एसपी दोनों में 100 रुपये क्या होते, कम होते। तो बताओ जब इसमें 100 रुपये कम करेंगे तो आपका जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा, x - 100, और जो आपका एसपी बनेगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 6x/5 माइनस, होगा कि नहीं। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसे लाभ 5% और अधिक होता। पहले कितना होता था, 20%, 5% और होने लगे तो कितना हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। यानी यहाँ पे ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है, देखो 6x - 500 बटे कितना हो गया, 5। इसको हल करेंगे, ठीक है। इक्वल में क्या हो जाएगा, सीपी आपके पास कितना है, x - 100, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है दोनों को ऐड करने में, 25, तो 125 बटे कितना हो गया, 100। देखो 25 से काटोगे 5 बार में, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इंटू करो, इसका यहाँ पे इंटू करो, बताओ कितना बनेगा ये, 24x - 2000 इक्वल में रहेगा। इस 5 को इस 5 के साथ पहले इंटू करो, 25 आएगा, तो यानी 25x - 2500 आएगा कि नहीं, बताओ। ये 24 इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 500।
25% जो वो पहले वाले स्थिति में बोला था, इसलिए इसको बाद वाली क्या देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि 5% और अधिक होता। पहले कितना होता था 20, 5 और होने लगा तो कितना होने लगा 25। ऐसा ये रहेगा तो ऐड करना। हाँ, अगर सिर्फ ये बोलता है कि उसे लाभ 5% का होता वैसे ही कर सकता हूँ। तो सिर्फ 5% का ही निकालते यहाँ। मतलब इसलिए ये फीचर अगर चेंज हो गया तो उस पर हाँ पहले भी घुसते हैं। हाँ, अब देखो इसको अगर ऐसे भी नहीं बनाना है, सिंपल से एक तरीका और है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम देखें कि मान लो कि कोई वस्तु जो कीमत है उसकी कितनी है 100 रुपये। जब आप इसमें 20% का प्रॉफिट लोगे तो इसको आप बेचोगे कितने में 120 रुपये में बेचोगे कि नहीं। अब ये बताओ जब आप सीपीयू को 100 रुपये कम कर दोगे तो मतलब सीपीयू अब हो गया 0। तो ये हमारा कितना, इसमें भी 100 रुपये कम करोगे तो ये क्या हो गया 20। अब इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का हो रहा है कि नहीं। यानी 25% की वैल्यू कितनी है 20। तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी आएगी 400 आएगी 400। तो ये बताओ हम 400 निकाला है, हमने 100 रुपये कम किया था तो 100 रुपये उसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया 500। ठीक है, सीपी चेंज हुआ वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो तो चेंज होगा ही ना, कम करोगे तो सीपी चेंज होगा। सीपी चेंज होगा अपना सर ये समझ नहीं आया सर, जो 5% हुआ ना प्लस वो सीपी में कहाँ 5% हुआ, 5% और अधिक लाभ होता। मतलब ये बताओ कि जैसे आप यहाँ पे मान लो कि कोई वस्तु आपने यहाँ पे 1000 रुपये में ख़रीदा है, आप इसे 1500 रुपये में बेच दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसमें मान लेते हैं कि इसमें भी मैं 200 रुपये कम कर देता हूँ और इसमें भी 200 रुपये कम कर देता हूँ। तो अब जो वस्तु आपने ख़रीदा कितने में ख़रीदा 800 में, है कि नहीं। और इसको आपने बेचा कितने में 1300। तो इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है तो 5% इसके प्रॉफिट से 5% ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कितना होता था 20% का, इसमें 5% और अधिक होने लगा। तो यानी 20 + 5 कितना हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% तो इसमें क्यों ऐड किए सीपी में? फर्स्ट और सेकंड निकालना था इसमें क्यों ऐड किए? ये क्या लिखा है पहले मुझे ये बता दो। ये लिखा क्या है, एक्स वाई छोड़ो, ये लिखा क्या है, ये पूरा क्या लिखा है, ये लिखा है एसपी, ये क्या लिखा है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लॉस बटे 100, यही लिखा है ना। यानी आपका एसपी भी दिया है, सीपी भी दिया है, प्रॉफिट और लॉस दिया है, एसपी सीपी एक्स के रूप में दिया है, तो एक्स की ही तो वैल्यू आएगी, है ना। ठीक है सर वो इसके बाद बताओ ना 0 से 20 में 1% की वैल्यू 4/5 है। यहाँ पे आपकी 25% कितना हो गया या 20 के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 100% की निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20/25 इंटू 100, 25 चौको 100। 1% की रुक जाओ, 1%, 1 मिनट। यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं एक, जैसे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 1% की अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20/25 यानी 4/5। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो 100% की निकालेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 चौको 80। अच्छा 80 आ रहा है और इसमें हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, नहीं 1 मिनट, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5% की वैल्यू है ये, क्या है ना 5% की वैल्यू है ये, 5% की वैल्यू निकालोगे तो 5 चौको 20, 400 आएगा ना। ये 5% की वैल्यू है ये। जैसे नया हुआ, जैसे 100 का सीधा हम कम किए तो 0 हुआ, हाँ और उसके बाद 120 में 100 का कम किए तो 20 हुआ। हाँ। नया वाला मतलब 25% ऐसा नहीं है। ये वाले में ये 5% की वैल्यू है, ये 20 आ रही है। तो यहाँ पे 100% की निकालेंगे तो 400 आएगी और उसमें 100 रुपये कम किए थे, 100 बढ़ा देंगे तो 500। या इसी को क्या है ना, अगर आपको फ्रैक्शन मेथड में जाओगे ना
मान लो कि अगर इसी को आप फ्रैक्शन में देखो, अगर मान लो किसी को आप क्या है ना फ्रैक्शन मेथड में जा रहे हो, देखो ध्यान से देखना, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। 1/5 होगा कि नहीं? यानी आपकी जो वस्तु थी वो 5 रुपए की थी, आपने उसे कितने में बेच दिया? 6 रुपये। ये जो आया है ये आपका रेशियो आया है, आया कि नहीं आया है? सीपी और एसपी का, ठीक है। अब यहाँ जब रेशियो है तो आप इसको एक्स भी मान सकते हो, मान सकते हैं कि नहीं? यानी हम इसको मान सकते हैं 5x और ये क्या हो गया 6x, हुआ कि नहीं? अब इसमें जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? x का, सॉरी ये आपका जो आए इसको हटा देते हैं, हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 रुपये क्या करना है? कम करना है। तो ये बताओ जब इसमें हम 100 रुपये कम करेंगे तो 5x माइनस 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x माइनस 100, होगा कि नहीं? अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है? और 25% हो रहा है नहीं? तो आपको देखो सीपी भी दिया है, एसपी भी दिया है, आप यहाँ से निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू 100 आएगी, एक्स की वैल्यू 100 आएगी तो यहाँ पे रखेंगे तो 500 ही आएगा, ये 400 आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। या 1 मिनट और रुक जाओ थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं तो मान लेते हैं हम ऐसा कुछ, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 मिनट। क्या जितना क्या ना चीज़ों को अगर लगाओगे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा क्या होगा? अब क्या पता शायद उसमें से कुछ अच्छा सीखने को मिल गया है कि नहीं, बताओ भाई। यानी यहाँ से 25 पंचे 25 चौको, अब देखो कर दो आ जाएगा, समझ गए क्या कर दिया हमने वहाँ पे? कर दिया, समझ में आया ना? ठीक है। अब सीधा आपको ऐसे कर देना है, बताओ क्या बनेगा? ये 24x माइनस 400 बनेगा क्या? बराबर यहाँ से करोगे तो 25x माइनस 500, x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। आपको सीपी पूछा है, 5x पूछा है, कितना हो गया? 500। कई सारे तरीके बनाने के। अब देखो वही चीज़ होता है ना, एक्स मान के जाने लगो तो बोला बहुत पुराना मेथड है यार, पर जो आपका कहता है ना जो पुराना होता है ना वो हमेशा कभी गलत नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? आप नए नए तरीके भूल सकते हो और पुराना तरीका नहीं भूलोगे, वो बेस है। चलो हो गया ना, आगे बढ़ें। बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चंस रहता है एग्ज़ाम के लिए। हाँ। कितना रहा है? 14.2/7%। ध्यान देना इसमें, कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे दुकानदार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है वो? 875 ग्राम, है ना? मतलब आप गए कहीं दुकान में सामान लेने के लिए, आप 1 किलो मतलब 1000 ग्राम मैं लिख लेता हूँ, है ना? ऐसा कर लेते हैं। 1 किलोग्राम आप सामान लेने गए, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? ये 1000 ग्राम है कि नहीं? ठीक है। पर दुकानदार ने आपको कितना दे दिया? 875 ग्राम दे दिया। अब ये बताओ, आप जो वहाँ पे पैसा पे करोगे वो 875 का पे करोगे कि 1000 का? 1000 का। आपने कितने में मतलब किसको ख़रीदा है? 1000 का। तो आपका जो सीपी है ना क्या है? नहीं, 875। भाई अब खरीद, आपको पता है कि अब ये है,
पर आपको क्या पता है कि आप ये लेने गए हो, पर आपको ये नहीं पता है कि दुकानदार ने आपको ये दे दिया है ना। आप सोच के ये गए थे, मिला आपको ये, ठीक है। तो ये जो आप लेके ये आए हो, तो ये आपका क्या है, सीपी है। अब इसमें दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, 125 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इसको परसेंट में बनाना है इनटू, और नीचे क्या हो जाएगा 875, ये सीपी है आपका, ठीक है। काट दो, 25 से काटोगे तो कितनी बार में, 7 बार में, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि आखिर उसका लगा कितना है, दुकानदार का मतलब यूज़ कितना हुआ उसका चीज़, तो 870 का आने वाला, हाँ। उस पर प्रॉफिट आएगा। हाँ। तो उसका एसपी भी है, सीपी भी है, और ये आपका सीपी है, वो दुकानदार के लिए पूछा है ना। हाँ, तो दुकानदार- पर ये दुकानदार के एसपी है, हाँ, ये आपका सीपी है, दुकानदार के एसपी है। अपने लागत को लेकर पूछे दुकानदार से, हाँ, तो दुकानदार का सूची देखेंगे ना, ये दुकानदार का भी सूची है। दुकानदार का सीपी ये है। एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य को ये दावा करता है, लेकिन मतलब वो ये बोल रहा है कि जो 1000 का है मैं 1000 में ही बेचूंगा, पर वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो बदले में ये इसकी जगह ये कर दे रहा है। तो दुकानदार को देना था ये, पर वो दे दिया ये, आप लेने गए थे ये, अब ले आई ये, ठीक है। अब जो चीज़ खरीदोगे ना, तो वो आपका क्या होगा, सीपी होगा, उसका लाभ परसेंट ना, उसका लाभ परसेंट। कितना हुआ, कितना बचाया, हाँ। ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम लोग अपना देखेंगे तो समझ जाएंगे। अपना नहीं, दुकानदार बेच रहा है ना, दुकानदार कर रहा है। दुकान की लागत लाख तो लाभ लग रहा है तो उसका। 25 है, किसका लाभ परसेंट ही रहेगा। ये इतने ग्राम का लाभ हुआ है, ये ग्राम में है, ये परसेंट में है, ठीक है। चलो आगे। बताओ मेरे भाई, मतलब 33.3 CO 1/3 सी। सही होगा, हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं कि गलत है। गलत बताओगे तो वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। सभी का रहा है 33 सही 1/3। देखो अब क्वेश्चन को देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई सब्जी का जो सीपी है ना, वो सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपये है। आप इसमें 20% के प्रॉफिट पे लेने गए, तो आपको ये कितने में पड़ा, 120 रुपये में। पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गलत भार का प्रयोग करके वास्तविक भार से ये 10 ग्राम क्या है, कम है। मतलब ये 100 से कितना कम है, इसमें 10 कम है, तो कितना हो गया 90। ठीक है। अब ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। कितने का फ़ायदा हुआ उसको, 30 का। इनटू कितना हो गया, अब बटे कितना हो गया 90। 30 से काटोगे तो कितना आएगा
मतलब 33 सही 3.33%। ठीक है, XP और CP अगर X मान के निकालेंगे तो XP और CP निकालेंगे, उसमें फिर माइनस करके बनाएंगे। कहाँ x मान के? CP भाई CP अगर x मानोगे उसमें 10% कम करोगे तो 90x/10 होगा और वो 6x/5 हो जाएगा, है ना। उन दोनों में अंतर निकालोगे, जो भी अंतर आए। हाँ, चलो आगे बढ़े। भाई ऐसे में क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। ये जो ग्राम लिखा है ना, 1000 माइनस करो कितना बचेगा? 250 ऊपर लिख दो, इसमें गुणा 100 कर दो और नीचे 775 लिख दो, 50 लिख दो, आंसर कर दो। 33 सही 1/3%। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 600 ग्राम प्रयोग करता है, मतलब कितने ग्राम का फायदा हुआ? गुणे कितना हो गया? नीचे कितना हो गया? 0 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 66 सही 2/3%। ठीक है, आगे बढ़ें। बताओ भाई, पीछे वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है। यस सर। 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, मतलब कितना फायदा हुआ? 10 का गुणे कितना हो गया? नीचे कितना आ गया? मतलब कितना हो जाएगा? भाई ये आएगा, ये 9981 नहीं दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो आगे। हाँ, क्या है? ये वाला ऑप्शन कहाँ? नहीं, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन। ऐसा क्या? तो 15% लाभ में बेच रहे हैं। वही तो समझ, रुक जाओ देख लेने दो क्या है। लाभ ही होगा तभी। हो सकता है। नहीं, लाभ तो नहीं दिया है यार। वस्तु लागत कीमत से 15% पर बेचता है। लाभ वाप तो नहीं दिया है यार। करो, निकाल के देखो। दिया तो नहीं है क्वेश्चन में लाभ। 15 आंसर नहीं आ रहा। लाभ लेके चलो। 15% का लाभ लेके चलो। $25 आ रहा है, मतलब 15% लाभ पर।
देखो, मान लेते हैं कि जो उसका सीपी था ना 1000 ये ग्राम था, ठीक है, उसने 920 ग्राम का प्रयोग किया है, ठीक है। पर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15% पर बेचा या 15% लाभ लेके चल रहे हैं। तो इसमें जब हम 15% का लाभ लेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 1150 होगा कि नहीं। अब 1150 ग्राम में अब उसको कितना फ़ायदा हो रहा है ये बताओ। 230 का इंटू कितना हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 0 से 0, ये कितनी बार में कटेगा, 4 से इसको काटोगे तो 25% का प्रॉफिट होगा, ये लाभ है। चलो आगे बढ़ें। पीछे वाले लिख भी नहीं पाते होंगे तो कुछ भी नहीं बोलते। क्यों भाई, लिख लेते हो क्वेश्चन, पूरा नोट हो जाता है, नहीं तो क्यों नहीं बोलते हो, बताओ। शर्म आती है क्या बोलने में? तो फिर अधूरा क्वेश्चन छोड़ देते होगे तो क्या करते हो उसको, बताओ भाई। आपसे ही पूछ रहे किनारे वाले, आपसे ही। अधूरा क्वेश्चन लिखते लिखते हम आगे बढ़ गए तो क्या करते हो उसको, फिर अधूरा रहता है वो, कब पूरा होता है? लगता तो है नहीं कि पूरा होता होगा। चलो बताओ। छियालीस सही 2/3%। बताएं कि बनाओगे, कितने बना रहे हो? 2-4 लोग। 46 से 2/3% आंसर आएगा। नीचे का समझ बन गया? नहीं बना है? अच्छा हो गया। क्लास चल रहा है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये नहीं कि बोल नहीं रहा हूँ कुछ तो क्लास के बाहर जा सकते हैं, ठीक है। एक की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। आज आप कर रहे हो, कल दूसरा कोई करेगा। समझ रहे हो बात को?
कौन सा नंबर था? यही था ना? अच्छा, इसके बाद वाला यही तो था ना? यही था। देखो सही, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। इसमें हम 10% का जब प्रॉफिट चाहेंगे तो बताओ कितने का हो जाएगा? 1100 ग्राम का। पर उसने कितना कम किया है? 25%। यानी यहाँ पे जब 25% ये कम करेगा तो कितना होगा? 750। कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है? 350 का। इंटू क्या हो गया? 100। नीचे बताओ कितना हो जाएगा? 750। ठीक है, सर लेकिन हाँ पिछले वाले में सर यही तो किए थे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा क्या? 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो 15 पने 75। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब 7 दूनी 14, 140 बटे 3। 3 का भाग दे दो, 3 चौको 12, 2 3 छंग 18, 2 बटे कितना हो जाएगा? 3% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। नहीं, हाँ 1 0 कम कर लो। पर ग्राम को बोल रहा है ना, जैसे आप यहाँ पे 750 जैसे यहाँ पे कम करोगे ना तो यहाँ 75 ग्राम हो जाएगा। भाई यहाँ पे हमने टोटल 1 किलो माना है। हाँ नहीं आ रहा है? भाई 1 0 कम कर दो ना यार। हाँ कौन सा 1150 होगा? अच्छा दूसरा क्वेश्चन वजह है कि सर उसी को नीचे में नहीं है। हाँ जो आप देखो ये एक्चुअल में था, पर उसने 10% अगर लाभ में लोगे तो आप इतने का मिलेगा। पर क्या बोला है? 25% वजन कम कर दिया है, तो यानी इसका 25% कम कितना होगा? 750। ठीक है, चलो आगे बताओ। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं। बताओ भाई। सर वो 30% कम है ना? हाँ 30% भार का प्रयोग कम करता नहीं, 44% कम पर बेचता है, परंतु 30% भार का प्रयोग करता है। करके देख लो एक बार। तो वहाँ पे क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो? सर देखो मानेंगे तो कम तो ना प्रॉब्लम ऊपर क्या मिल रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा सर 66 कर देना है, 56 का इसमें हानि होगा, हानि होगा। जैसे क्या है ना, अगर आप मान लो कि 100 मान के चलो, ये 1000 मान के चलो, जैसे मान लो कि हम 100 मान के चलते हैं, 20 आ रहा है। देखो क्रय मूल्य से 40% क्या कम कर दे रहा है? 44। ये बताओ 44 जब कम करेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 56 ग्राम बचेगा कि नहीं बचेगा? अब क्या बोल रहा है? 30 ग्राम वो कम कर देता है, इसमें 30 ग्राम कम होगा तो कितना होगा? 70। ठीक है, उसे कितने की हानि हुई बताओ? गुणे कितना हो जाएगा? 100। नीचे क्या रखोगे? यहाँ पे 70 ही रखोगे। 14 पंचे 70, 5 से काटोगे तो 20% का क्या होगा? लॉस होगा। कहाँ प्रॉफिट होगा? वो 30% कम कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है। 30%
वो कम ही अगर रुक जाओ, परंतु 30% भार का प्रयोग करता है। रुक जाओ। अगर मान लो कि अगर हम 30% भार का लेके चल रहे हैं तो 30% ही कर रहा है, मतलब 100 का 30 मतलब 30%, 30 का कर रहा है वो। और 30 में अगर देखेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 26 इंटू कितना हो जाएगा 100, और नीचे कितना हो जाएगा 30। 0 0 कहाँ कटेगा, कहाँ कुछ आ रहा है, देखो ना, ये कम ही होगा भाई। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वही तो बता रहे हैं ना, 260 बटे कितना हो जाएगा 3, है ना। अब ये करेंगे तो कितना समथिंग आएगा, 3 8 24, 80 पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप 30 की जगह यहाँ पे 30 ले रहे हो, ये क्या है 56 है। CR के बीच का लॉस नहीं, 80 कहाँ आ रहा है, 80 पॉइंट में कुछ आ रहा है भाई। 8 3 को 3 8 24 2 86 आएगा, 86 जाएगा। तो यहाँ पे इतने परसेंट आप निकाले हो ना, ये प्रॉफिट ही तो निकल रहा है आपका। भाई आपने 30 में ख़रीदा है, 56 में बेचा है, तो जो होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा ना। ये आपका ज़्यादा है बेचने वाला, ठीक है। 30% कम कर रहा है, जैसे इसके पहले वाले में था ना। चलो आगे। क्या आएगा समथिंग इसका, लेकिन वह 30 ग्राम की जगह 25 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। आ रहा है, कुछ आ रहा है। चलो अगर हम इसको देखते हैं, मान लेते हैं ओके, तो उसे कितने परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कितना ग्राम कम कर दिया, 5 ग्राम कम कर दिया, है ना। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि जो इसका सीपी है ना, ध्यान दो, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, ये 20/3% है ना। 20/3% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, 20 2500 1/15 है ना। यानी 15 हानि हो रही है, तो कितना हो जा रहा है 14, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि 30 ग्राम की जगह 25 ग्राम ही प्रयोग करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपकी जो 15 की वैल्यू है वो कितनी है, 30 है। समझ रहे हो भाई, वो 30 ग्राम देना था उसको, और दे कितना रहा है 25 ग्राम। तो यहाँ पे अगर देखोगे 15 की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो अगर आप यहाँ पे 25 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30/15 इंटू कितना हो जाएगा 50,
25 होगा कि नहीं? 15 दूनी 30, तो बताओ कितना हो गया ये? 50। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 36 इंटू 100/50। यहाँ भी तो गलत, वहाँ भी तो कम होगा ना फिर यार। जब इसमें हम कर रहे हैं तो उसमें भी तो कम जाएगा। 14 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है ना। यानी अगर हम ये इसका कितना मल्टीपल जा रहा है? 7 और 5, 30 ग्राम की जगह 25 ग्राम बटखरे का प्रयोग करता है। नहीं भाई, अगर हम यहाँ पे 15 की वैल्यू 30 है, 15 दूनी 30, 2, 15 की वैल्यू 30 है, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। तो यहाँ 25 का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा? 28। अट्ठाईस का अगर हम निकालेंगे तो नहीं बैठ रहा है। 50 कितना बचेगा? 22/50। 25 ग्राम ही प्रयोग करता। रुक जाओ, अगर हमको इसको x लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका CP अगर मानते हैं कितना है? x है। SP कितना हो जाएगा? यानी 100 - 20/3, और बटे में क्या रहेगा? 100 रहेगा कि नहीं? यही तो रहेगा ना। यानी x इंटू ये क्या बनेगा? 300, 300 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 280, 280, और नीचे कितना हो जाएगा? 300, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो वही तो आ रहा है यार, 14x/15 है ना। 14x/15, लेकिन वो 30 ग्राम की जगह 25 ग्राम। भी कितना है? 12%। छोटे का दिया तो बड़े का निकाल देंगे, तो पहले एक का निकाल देंगे। अब आंसर तो नहीं पता है ना। तीस ग्राम की जगह 25 ग्राम का ही प्रयोग करता। मतलब यहाँ पे 15 की वैल्यू 30 है, 28, तो हम 25 की वैल्यू कितना निकालेंगे? इतना आ जाएगा 50। तो 28 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 28 की वैल्यू अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, 14 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 25। तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25, ये भी तो 50 ही आएगा ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। 14 दूनी 28, 25 बटे कितना हो जाएगा? 28, और हमको 25 बटे कितना हो जाएगा? 14। नहीं कटेगा। एक वाले में नहीं जाएगा ना भाई। यानी यहाँ पे 14 की वैल्यू कितनी है? 25 है, तो एक की वैल्यू कितनी निकालेंगे? तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 14। अब हमको माइनस की ये हमारा क्या आ रहा है?
कहाँ से? किससे क्या किया? 120 और 100। ये देखो सर 25 ग्राम की जगह 30 का 25 यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों को 4 से इंटू करेंगे तो 100 यूज़ करेगा 120 की जगह 100 लेके बनाएंगे ना तो वो 120 पे उससे क्या नहीं खाएगा। यानी 100 में 120 मतलब 20 CP था, हाँ, ये इसका SP आया। और वो 120 पे उससे क्या नहीं खा रहा है। यहाँ तो ये इसका 20 तो इसमें 25। एक CP पे उससे क्या नहीं खा रहा है ना, तो निकाल तो क्या करेंगे इसको? 120 हाँ 280 बटे पूरे को मत करेगा तो आएगा 112 तो 8 12 की आगे आ रहा है। कहाँ कट रहा है ये? 0 0 0 0 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 112। अब देखो 12 ज़्यादा कर रहा है 280 वो वाला। 12 उसको बच गया 12 इंटू 100 जो बोल रहे हैं समझ रहा हूँ। रुक, जब मैं ये वाले में जा रहा था ना कि ये वाले में कैसे जाएगा, यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 15 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है? 30। 15 की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास? 30। तो 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना हो जाएगा? 15। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 2। अब पर यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, 14 की वैल्यू कितनी दी गई है? 25। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना हो जाएगा? 14। CP हमारे पास 2 है, SP हमारे पास इतना है, तो यानी अगर 14 दूनी 28, 14 दूनी यहाँ पे 28 मतलब कितना बचेगा? 3 बटे कितना हो जाएगा? 14 इंटू कितना यहाँ पे हो जाएगा? 100। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 का ही प्रयोग करता है। अच्छा, 3 बटे 14 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 बटे 14 4 हाँ 12% आएगा। देखो इधर देखो 12% ही आएगा, देखो 12% ही आएगा। देखो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं, जैसे दिया है ना 6 सही 2/3% दिया है, मतलब ये कितना है? 20/3 मतलब क्या है? 1/15। ये हानि बोल रहे हैं ना, तो मतलब 15 में कितना हो जा रहा है? 14। ठीक है, ये आपका क्या है? CP है और ये क्या है? SP है। उसको देना था इतना, दे दिया कितना? 25। मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 15 की वैल्यू कितनी है? 30। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 30 बटे कितना हो गया? 15 मतलब कितना आ गया? 2। अब यहाँ पे देखोगे ना तो 14 की वैल्यू कितनी है?